अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बेसिकली चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? देखो आपका पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल में इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। ये इस तरह का आपका पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में ये वाला जो इतना हिस्सा है जो दरमियान वाला है, ये इतना हिस्सा, इसको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन का लफ्ज़ी मतलब होता है चेंज, तब्दील या तब्दीली। ऐसे एलिमेंट जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता रहे या वेरिएबल हो, एक जैसा ना हो, इसको हम नाम दे देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या जी? दोज एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स इन विच, ऐसे एलिमेंट जिसमें द ऑक्सीडेशन नंबर varies is called ट्रांजिशन एलिमेंट। बोलिए पहली एक डेफिनेशन ये है कि जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर वेरीज करे, चेंज हो। मसलन मेरे पास आयरन है ना, आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी होता है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 भी होता है। जिसमें एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हो उसको हम नाम दे देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट का। क्या नाम दे देते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक और डेफिनेशन भी यहाँ पे की जाती है। कौन सी? दोज एलिमेंट्स इन विच, ऐसे एलिमेंट जिसमें d orbital is in the process of filling, in the process of filling, जिसमें d ऑर्बिटल फिलिंग के प्रोसेस में हो, मुकम्मल हो रहा हो, इसको हम नाम दे देते हैं, इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या नाम दे देते हैं इसको? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दे देते हैं। मतलब आपने ये चीज़ पढ़ी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट। आप इतने दो एलिमेंट को कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, इसको कहते हैं पी ब्लॉक, इसको कहते हैं, और इसके नीचे होते थे एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें डी ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग हो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। क्या है हमारे पास? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। बच्चे इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। बच्चे अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो चंद एक बातें याद रखिएगा यहाँ पे। पहले नंबर पे जो आपकी नॉर्मल जिंदगी में एलिमेंट्स है, आयरन Fe, कॉपर Cu, गोल्ड Au, ऑरम कहते हैं, प्लाटिनम वाइट गोल्ड कहते हैं इसको। इसके बाद Ag, अर्जेंटम सिल्वर, चांदी कहते हैं इसको। इसके बाद W बेसिकली टंगस्टन का सैम्बल है। ये बल्ब देखा, बल्ब उसके अंदर एक बारीक सा स्प्रिंग होता है, जल रहा होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। भाई ये चंद एक बातें याद रखनी है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, इसके एग्जांपल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड एग्जांपल्स। भैया ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है, 3 ट्रांजिशन एलिमेंट को डिस्कस कर रहा है आपकी बुक वाला। अब ना एक यहाँ पे बाज़ दफ़ा आपको पेपर में सवाल आ जाता है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 नोबल मेटल्स। हम बताइए क्या समझ, ये नोबल गैसेज हैं। फिर हमने हमेशा शुरू से लेकर अभी तक यही पढ़ा था, नोबल गैसेज, नोबल गैसेज, नोबल गैसेज। जब नोबल वर्ड पढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारे जहन में खुद ब खुद ही आ जाता है कि ये वर्ड पक्की बात है कि गैस ही है। तो याद रखिएगा ये जो मैं वर्ड लिखूंगा ये नोबल मेटल्स हैं, नोबल गैसेज नहीं है। ये बात आपने याद, 3 नोबल मेटल्स हैं तो यहाँ पर डिस्कस कीजिएगा। इनको नोबल क्यों कहते हैं बच्चे? ये भी रिएक्ट नहीं करते, जैसे नोबल गैसेज रिएक्ट नहीं करते ना, इस तरह ये नोबल मेटल्स भी लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। नोबल मेटल्स, दे आर लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड। क्या है जी हमारे पास? दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। मैं अगर इसकी एग्जांपल दूं बच्चे, 3 मेटल हमने यहां पे डिस्कस करनी है, सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनम, और इन तीनों मेटल की प्रॉपर्टीज, इनके यूजेस कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है।
भाई सबसे पहली बात हमारे पास सिल्वर। सिल्वर की सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। देखो एक बात याद रखिएगा, आपने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई है ना। मेटल हाई डेंसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर सॉलिड, दे हैव मेटालिक लस्टर, दे आर हार्ड, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सही है। और क्या है? हाँ, दे प्रोड्यूस टॉन व्हेन इट इज हिट समथिंग, दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। देखो ये तीनों के तीनों मेटल ही हैं। मतलब क्या है, हम सारी की सारी प्रॉपर्टी उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं। सारी की सारी प्रॉपर्टीज उठा के यहाँ लिखे। सिल्वर पहले नंबर पे चांदी को कहते हैं। चांदी सिल्वरी कलर की मेटल होती है और ये हार्ड नहीं होती, याद रखिए, सॉफ्ट होती है थोड़ी सी। आपने वो कभी अंगूठी बनवाई या जेवर बनवाने में इस्तेमाल किया जाता है ना, प्योर चांदी की अंगूठी नहीं होती और बनती भी नहीं है। प्योर चांदी की अंगूठी बनती भी नहीं। क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो सॉफ्ट होती है। सही है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है। इट इज वाइट सिल्वरी मेटल, इट इज सॉफ्ट वाइट सिल्वरी मेटल्स। ये वाइट सिल्वरी मेटल होती है बेसिकली। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हरारत की भी अच्छी कंडक्टर होती है और इलेक्ट्रिसिटी की भी अच्छी कंडक्टर होती है। इसके बाद इट इज मैलिएबल एंड डक्टाइल। ये मैलिएबल भी होती है और डक्टाइल भी होती है। इसके बाद इट इज लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड, इट इज लीस्ट रिएक्टिव। और यहाँ फिर आप लिख सकते हैं इसकी जगह पे इनर्ट। ये बहुत कम रिएक्ट करती है। या देखो अंगूठी बनाते हैं ना, देखो ये हमारे पास लोहा है ना, हवा में पड़ा ना जंग लगना शुरू हो जाता है, लेकिन इसको नहीं लगता। सही है। तो ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ये क्या हमारे पास है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। कितनी प्रॉपर्टीज होगी? 1 2 3 4। इट हैज मेटालिक लस्टर लिख लो या फिर शाइनिंग, ये भी वर्ड लिख सकते हैं। ये शाइनी होती है, चमकदार होती है। ये क्या होती है हमारे पास? चमकदार होती है। ये सिंपल सी बात अपने ज़हन में इसको रख लीजिएगा। अच्छा, एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, कहता है ये अमूमन याद रखिएगा, जो सिल्वर है ये चमकदार मेटल है। कहता है इसकी चमक थोड़ी सी धुंधली पड़ जाती है अगर सिल्वर किसी ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ पे सल्फर का कंपाउंड हो, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते छोड़ दीजिएगा बेशक। इट्स सरफेस इज टार्निश्ड का मतलब पता क्या होता है? धुंधली हो जाना। इसकी सतह धुंधली हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंपाउंड्स सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन सल्फाइड की। तो भाई ये बात याद रखनी है। इसके बाद बच्चे प्रॉपर्टीज खुसूसन अगर कोई याद कर सकता है कर ले, लेकिन यूजेस इस्तेमाल कहाँ पे होती है ये सबके आपको याद करने पड़ेंगे। सही है। बेशक वो सिल्वर हो, बेशक वो गोल्ड हो, बेशक वो प्लैटिनम हो, आपको सबके यूजेस याद करने पड़ेंगे। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट यूजेस। इसको यूज कहाँ पे किया जाता है? मुझे पहला यूज है, इट यूज इन ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स। इट यूज इन ज्वेलरी एंड
ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स किसको कहते हैं? आराइश, सजावट, मतलब इसको सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सही है, या फिर ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज्वेलरी का तो आपको पता है, आप बहुत महंगे महंगे होटलों में जाओगे ना दुबई वगैरह में, वहाँ पे कमरे सजाने के लिए सोने का और चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। से मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह की बनी होती हैं जो सोने या चांदी से बनी होती हैं। चलो, इसके बाद पुराने ज़माने में आपने एक वर्ड सुना है अशरफियाँ, सुना हुआ है ना? तो इट इज यूज इन मेकिंग कॉइन्स, इट इज यूज इन मेकिंग कॉइन्स, सिक्के बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, सही है। इसके बाद इट इज यूज इन डेंटल वर्क, डेंटल वर्क, इसे कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? डेंटल वर्क में इस्तेमाल कर देते हैं। डेंटल वर्क का मतलब पता क्या होता है? हाँ बोलो। सफाई के लिए नहीं। आपने वो देखा होगा बाद में ना किसी का दांत टूट जाता है, वो चांदी का दांत लगवा लेता है, ये फीलिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है, सही है। मतलब इसको डेंटल वर्क में दांत वगैरह का जो भी काम वगैरह होता है थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल, बाद दफ़ा कुछ लोग तारे डलवाते हैं दांतों में सीधा करने के लिए, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो डेंटल वर्क में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको इस्तेमाल किया जाता है मिरर इंडस्ट्री में, इट इज यूज इन मिरर इंडस्ट्री। इसे कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? मिरर इंडस्ट्री में। अच्छा, मिरर इंडस्ट्री में आपने देखा होगा जो शीशा होता है ना, जो गर्म शीशा आप देखते हो, उसकी बैक साइड पे एक पेंट किया होता है, वो बेसिकली सिल्वर का होता है। वो किसका होता है? सिल्वर का। इसके अलावा इसको डेंटल वर्क में, सॉरी डेंटल क्या दिया, फोटोग्राफिक फिल्म में इस्तेमाल किया जाता है। इट यूज इन फोटोग्राफिक फिल्म। अच्छा, अगर आपको याद हो पुराने ज़माने में कैमरे होते थे जिसमें रील डलती थी, उनमें इस्तेमाल किया जाता है फोटोग्राफिक फिल्म में। भाई ये था ये हमारे पास चांदी के सिल्वर के, ये खुसूसन याद कर लीजिएगा, फिर कह रहा हूँ खुसूसन याद कर लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद आ जाओ गोल्ड। गोल्ड आसान है, सोना। सोने का रंग कैसा होता है? सिल्वरी होता है। अच्छा, और सिल्वरी क्या लिया? गोल्डन येलो होता है। अच्छा, आपकी मैक्सिमम पीरियोडिक टेबल की मेटल्स जो है ना, इसका रंग सिल्वरी होता है, मैक्सिमम मेटल का रंग। गोल्ड उनमें से एक ऐसी मेटल है जिनका रंग सिल्वरी वाइट नहीं है, सही है। तो गोल्ड का कलर कैसा है? इट इज येलो, सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट, और ये बहुत ज़्यादा नरम होती है, याद रखिएगा। इट इज येलो सॉफ्ट मेटल। बच्चे, इसके बाद ये वाला पॉइंट नंबर, यहाँ से दूसरा, मैं जिसको नोमिनेट कर रहा हूँ, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है। इट हैव मेटालिक लस्टर, ये शाइनी, ये चौथा पॉइंट है। ये 4 पॉइंट आपने 1 2 3 4 खुद लिखने, ठीक है, कर लोगे। ये इसके आ जाएंगे हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, यूजेस में इसको ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्नामेंट में इस्तेमाल करते हैं, और मेकिंग कॉइन में इस्तेमाल करते हैं। पहले 2 यूजेस कौन कौन से? फर्स्ट 2 यूजेस ये आप खुद उठा लें, तो चलो मैं लिख ही देता हूँ। इट इज यूज्ड इन ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स, in jewelry and ornaments, or it is used for making coins, for making coins, सही है। अच्छा, अब ना नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो क्या है? प्लाटीनम। क्या है हमारे पास?
प्लैटिनम, प्लैटिनम को आप याद रखिएगा वाइट गोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वाइट गोल्ड। आपने नाम सुना होगा, यह सॉन्ग वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है इसका नाम। तो ये वाइट गोल्ड, वाइट गोल्ड बेसिकली प्लैटिनम है और इसकी कीमत सोने की कीमत के ऑलमोस्ट इक्वल है वाइट गोल्ड की। प्लैटिनम की कीमत सोने की कीमत के ऑलमोस्ट इक्वल है। अच्छा, प्लैटिनम को प्रॉपर्टी देखी जाए तो भाई ये भी वाइट सिल्वरी मेटल है। इट इज, और ये हार्ड होती है मुंह। इट इज वाइट सिल्वरी मेटल। इसके बाद प्रॉपर्टीज बचे वही चार, उठा के एग्जैक्ट यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, ये वाली चार प्रॉपर्टी। बच्चे एक बात याद रखिएगा, जितनी भी मैंने लिखी है सारी मेटल है। आज जो प्रॉपर्टी देखे गलत नहीं लिख रहे, हमने क्या किया अपने मर्जी से चार याद कर ली, उनको हर जगह पे लिख रहे हैं और ये प्रॉपर्टी इन सब में फिक्स होती हैं। एक प्रॉपर्टी भी एक मेटल के हवाले से गलत नहीं है। ये मैंने किसी जगह पे हार्ड नहीं लिखा, वो हमने हालांकि मेटल की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ये हार्ड होते हैं। मैंने चेक कर लो किसी में हार्ड नहीं, क्योंकि ये वाला सॉफ्ट है, ये वाला सॉफ्ट है, ये वाला हार्ड होता है। सही है, प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इसके बाद मेन बात आ जाती है प्लैटिनम के यूजेस की। यूजेस खुसूसन याद कीजिएगा, प्रॉपर्टी आपसे एग्जामिनर शायद ही पूछे। भाई पहले नंबर पे प्लैटिनम को सिक्योर सेटिंग ऑफ जेमस्टोन। क्या मतलब? इट इज यूज्ड फॉर सिक्योर सेटिंग ऑफ जेम स्टोन। अच्छा, कभी आपने मूवी शूवी देखी हो, उसमें आपने देखा होगा हार जो मलका बरतानिया ये इस तरह का, देखो सोने का नहीं बना होता, वो वाइट कलर का होता है। और वाइट कलर में जो मेटल इस्तेमाल किया जाता है वो यही है। सिक्योर सेटिंग का मतलब होता है बिल्कुल महफूज तरीके। जेमस्टोन जो नायाब पत्थर होते हैं, हीरे जवाहरात, उनको सही तरीके से फिक्स करने के लिए हम इस मेटल का इस्तेमाल करते हैं। सिक्योर सेटिंग ऑफ जेमस्टोन। सही बच्चे, इसके बाद इस मेटल का यूज होता है हार्ड डिस्क में। इट इज यूज इन हार्ड डिस्क। इट इज यूज इन हार्ड डिस्क। इसको हार्ड डिस्क में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज इन एलसीडी। एलसीडी से मुराद पता है क्या होता है? जो गरम जो एलसीडी इस्तेमाल किया जाता है, इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। एलसीडी पूरा जो नाम है इसका है, इसको कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी से क्या मुराद है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अच्छा, एलईडी से क्या मुराद होगा? हाँ जी, एलईडी। एलसीडी से मुराद होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी में नाम सुना हुआ है। ये मोबाइल फ़ोन की जो सामने वाले पैनल होता है इसको एलईडी कहते हैं, ये एलसीडी नहीं है। एलईडी एलसीडी से की निस्बत काफ़ी बेहतर होती है, काफ़ी बेहतर होती है। सो एलईडी का मतलब क्या होगा? है लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होगा? एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद इट इज यूज्ड इन ऑप्टिक फाइबर। और ये आपने शायद ऑप्टिक फाइबर फिजिक्स के अंदर लफ्ज़ पढ़ा हो। ऑप्टिक फाइबर पढ़ा है ना? ये ऑप्टिक फाइबर क्या होता है? ये ग्लास का बना होता है। आपको शायद पता हो, आपके जो सिग्नल्स, जो इंटरनेट के सिग्नल्स एक शहर से दूसरे शहर में, एक शहर से दूसरे शहर की नहीं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो वो ऑप्टिक फाइबर के ज़रिए से किए जाते हैं। ये तारे होती हैं, ये समंदर के अंदर मौजूद हैं, सही है, और ये एक मुल्क के इंटरनेट के सिग्नल को उठा के दूसरे मुल्क में भेज रहे होते हैं, सही है। तो इसको हम नाम दे रहे थे ऑप्टिक
फाइबर। ऑप्टिक फाइबर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। भाई इसके बाद इसको इस्तेमाल किया जाता है ज्वेलरी में। इट इज यूज्ड इन ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स। इट इज यूज्ड इन ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स। इसको ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट वाला यूज थोड़ा सा बड़ा है। मुझे 3 मेटल के अलॉय का इस्तेमाल करके प्लाटिनियम, प्लाटियम और रोहोडियम, इनको इंटरनल कंबशन इंजन में इस्तेमाल किया जाता है हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए। क्या मतलब, वो अभी हम देख लेते हैं। क्या हमने कहा जी, एन अलॉय ऑफ प्लाटिनम, रोहोडियम एंड palladium is used in internal combustion engine to convert nitrogen oxide NO and CO into less harmful gases, बच्चे ये याद रखिएगा। कहते हैं जी इंटरनल कंबशन इंजन, जो गाड़ियों के इंजन होते हैं ना, मैं ये सपोज करते हैं हमारे पास एक इंजन है, यहाँ से एक सिलेंसर निकल रहा है, इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इंजनों के अंदर। सही है। ये इस अलॉय को ये क्या करता है, यहाँ से जो इंजन से गैसें निकल रही होती हैं, इनमें खुसूसन गैसें 2 होती हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड वही गैस है, अगर इसको ज़्यादा देर तक इनहेल किया जाए आपका दम घुटने की वजह बनती है, मौत की वजह बनती है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वो गैस है, अगर ये जल के हवा में जाती है, हवा में जाने के बाद ये क्या करेगी, एसिड रेन की वजह बनेगी, तेजाबी बारिश की। तो इसको ये, क्योंकि अगर ये सेम एज इट बाहर जाती हैं तो नुकसान पहुंचाएगी। सही, तो आपके ये वाले जो कैटलिस्ट होते हैं, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में बदल देते हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल देते हैं। ये ज़्यादा हार्मफुल गैस हैं और ज़्यादा हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस में बदल देते हैं। क्या कर देते हैं, ज़्यादा हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस में बदल देते हैं। भाई ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। तो ये था जी हमारे पास यूजेस ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्लाटिनम। गोल्ड के तो आसान से 2 यूजेस है जो यहाँ से उठा के आपने यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन क्या समझ आई? अच्छा, प्लाटिनम, रोडियम एंड प्लाटिनम इज यूज्ड इन इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन टू कन्वर्ट, इंटरनल है, इंटरनल का मतलब होता है अंदर, कंबशन का मतलब होता है जलना। इंजन है मतलब इंजन के अंदर जलना, और वहाँ जो गैसें पैदा होती हैं उसको लेस हार्मफुल गैसेस में बदलने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। सही बच्चा, बस यही बात याद रखिएगा। ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।